तो हमें भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर उसी तरह से अभी सोचने की तैयारी करनी पड़ेगी कि वी कैन डिपेंड ऑन द सिंगल मार्केट, क्योंकि वहाँ पर अगर सारी चीज़ अगर बाई चांस गलत हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर फंसना चाहिए। एक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहिए हमें किसी मार्केट में बाहर के, बट कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत करने की अभी ज़रूरत आ गई है। और वैसे भी हमें पता है कि इंडियन करेंसी 3 to 4% तो गिर ही रही है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये कम गिरने वाली है, इतनी ही गिरती रहेगी। तो जो कोई नेगेटिव चीज़ है उसको भी हम फ़ायदे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बाहर पैसा डालें तो 3 to 4% हमारे एडवांटेज में हम यूज़ कर सकते हैं। और रही बात इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की कि मार्केट बाजार सड़ चुका है, तो उस पर मेरा एक ओपिनियन यही है कि मैंने हमेशा ज़िंदगी में देखा है कि जो पेसिमिस्ट लोग हैं वो हमेशा डिबेट तो जीत जाते हैं। जो निगेटिव बातें करते हैं वो हमेशा आपसे डिबेट जीत जाएंगे, आप कभी उन्हें हरा नहीं पाओगे। लेकिन पैसा वही बनाता है जो ऑप्टिमिस्ट हो। तो नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज़ करंटली, अभी करंटली सिचुएशन देखा जाए तो अच्छी नहीं है। मार्केट्स शेयर प्राइसेस गिर रही है, कुछ कुछ शेयर प्राइस 4-4, 5-5 सालों से रिटर्न्स नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटी अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही टाइम मिलती है, और दूसरी चीज़ इमर्जिंग सेक्टर्स जो है उस पर इसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। मतलब देखिए मेनली सेंसेक्स निफ्टी देखा जाए तो 30-50 स्टॉक्स है जो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है ज़्यादा। आईटी कंपनीज देखो, बैंकिंग सेक्टर देखो, नॉट ग्रोइंग एट ऑल। लेकिन जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ा है, 5,000 कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट ईवी मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसमें देखोगे तो अब ओला के कारनामे कुछ ऐसे थे कि पैरों पर कुल्हाड़ी उन्होंने खुद मार ली। लेकिन बाकी स्टॉक्स देखोगे आप, उसमें बजाज देखो, टीवीएस देखो, एथर देखो, एवरीबडी डिड प्रेटी वेल इवन इन द डाउन मार्केट। सो सेम इज अ थिंग हैपन विथ द डेटा सेंटर बेनिफिशियरीज। तो ऐसे में अगर हम इमर्जिंग सेक्टर्स ढूंढते हैं सही, और वहाँ पर क्वालिटी कंपनीज को अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर ढूंढते हैं, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी और असली पैसा लोगों ने क्रैशिंग मार्केट में ही कमाया। लेकिन इंडिया के लिए मतलब राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में मार्केट 1-1, 2-2, 3-3 साल डाउन रहता है जब रिसेशन आए। अब इंडिया में ना रिसेशन है, ना इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, बट स्टिल इंडियन मार्केट इज़ डाउन। तो ये लॉजिक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये कब तक डाउन रहेगा, लोगों को लगेगा कि 6 महीने का प्रॉब्लम रहेगा, ओवर वैल्यूएशन है, 1 साल रहेगा, बट ठीक है कंटिन्यू हो रहा है। बट ठीक है, फिर भी हमें क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना है। और इंडिया के साथ साथ अभी यूएस के भी ऑप्शंस आ गए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बबल क्रिएट ज़रूर हुआ है। तो सोच समझ कर ही वहाँ पर भी एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देते नहीं हैं। एनवीडिया जैसी कंपनी को 30 का पी रेशो दिया है। आप इमेजिन कीजिए अगर एनवीडिया इंडियन मार्केट में लिस्टेड होती तो उसको मुझे नहीं लगता कि 200 से कम का पी कोई देता। सो काफ़ी अलग अलग मार्केट्स हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही ब्रोकर यूएस वाले ऑप्शंस ओपन करेंगे तो वैसे मैं ज़्यादा अवेयरनेस आपको देने की कोशिश करूंगा। अलग अलग बिजनेस एनालिसिस वहाँ की भी कंपनीज़ की हम करेंगे ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो।